हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर कितनी वैकेंसियाँ हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ आरटीआई लगाए थे, कुछ आरटीआई का रिप्लाई है वो पहले आ गया था, तो उनका पार्ट 1 वीडियो बना के चैनल के ऊपर है वो डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देखना कंसिडर कर सकते हैं। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ आरटीआई का रिप्लाई है वो लेट आया, तो इसलिए उसका डिस्कस है हम इस वीडियोज के अंदर है वो करेंगे। जिनका डिस्कस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं उन आरटीआईज का यहाँ पर डिस्कस है वो नहीं किया जाएगा। अगर वो आपको सभी देखनी है तो पहले पार्ट 1 देख सकते हैं, फिर पार्ट 2 है वो अपना देखना कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके अंदर वैकेंसीज की। वैकेंसीज का ये है कि एसएससी एमटीएस के अंदर अब की बार है हाई वैकेंसीज आने वाली हैं, ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने कैडेर में कितनी कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितनी वैकेंटी पोस्ट हैं और कितनी हमें एसएससी एमटीएस के अंदर है वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम कैडर की बात करते हैं बंगाल और सिक्किम जोन के अंदर। तो बंगाल और सिक्किम कैडर की बात करें तो इसके अंदर एमटीएस के अंदर बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर है, एमटीएस के अंदर देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसियाज हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। एमटीएस के अंदर जो हमने क्वेश्चन पूछा था तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज हैं अभी तक एमटीएस 2024 के लिए रिपोर्ट नहीं हुई है बंगाल और सिक्किम जोन के अंदर। अब बात करते हैं बंगाल और सिक्किम जोन के अंदर वर्किंग स्ट्रेंथ की। तो वर्किंग स्ट्रेंथ का जो हमने क्वेश्चन पूछा था आरटीआई के अंदर तो उसका रिप्लाई इन्होंने दे दिया है। उसके अंदर इन्होंने रिप्लाई के अंदर दिया है कि 303 वैकेंट पोस्टें हैं वो इनकम टैक्स बंगाल और सिक्किम कैडर के अंदर है वो एमटीएस के लिए रिजर्व्ड हैं। तो उनमें से कुछ वैकेंसियाज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर। मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि 200 के समथिंग वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैडर की। तो नेक्स्ट कैडर है बिहार और झारखंड की। तो बिहार और झारखंड के अंदर बात करें तो बिहार और झारखंड के अंदर भी देख सकते हैं जो आरटीआई का रिप्लाई आया था वो आपके सामने है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी इन्होंने यही कहा है कि एमटीएस 2024 के अंदर है, इस डिपार्टमेंट में अभी तक कोई वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। अब बात करते हैं इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ की। तो पुणे के अंदर जो हमने आरटीआई लगाया था कि इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, वैकेंट पोस्ट कितने हैं, तो उसका रिप्लाई इन्होंने दे दिया है। यहाँ पर पुणे के अंदर है 603 स्ट्रेंथ है। वर्किंग स्ट्रेंथ में से देख सकते हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है 603 थी और वर्किंग स्ट्रेंथ है 289 है। तो मतलब यहाँ पर 314 वैकेंट पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो 314 वैकेंट पोस्टें हैं, तो इनमें से भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं वो आपको एमएससी एमटीएस 2024 के अंदर है वो देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं भुवनेश्वर जोन की। तो भुवनेश्वर जोन के अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 177 है, जिसके अंदर से वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 78 है और वैकेंट पोस्ट है वो 99 है। तो वैकेंट पोस्ट का ये होता है कि वैकेंट पोस्ट है उस डिपार्टमेंट में, मतलब इतनी पोस्टें हैं टोटल, सैंक्शन स्ट्रेंथ तो ये होगी और जिसमें से काम करने वाले हो गए 78 और उसमें से खाली सीट होगी 99। पर ये नहीं कि ये सारी की सारी है वो एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू ही भरी जाएंगी, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट में पोस्ट फिलअप करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोटा से भी होता है, प्रमोशन से भी होता है, रिकमेंडेशन से भी होता है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट कैडर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद की। तो हैदराबाद के अंदर जो वैकेंसी हैं कैडर के अंदर वो है 215 वैकेंसी हैं एमटीएस के लिए, और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वहाँ पर वो है 586 की, जिसमें से वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है 371 वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इनके अंदर ये रहता है जैसे ही आरटीआई लगाते हैं और अगर 1 महीने के बाद में अगर वापस से उसी के अंदर आरटीआई लगाते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको कम देखने को मिल जाती हैं। वो इस वजह से होता है कि कुछ कैंडिडेट्स है वो रिकमेंडेड हो गए आते हैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या फिर कुछ प्रमोशन के थ्रू, तो उस टाइप से यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं वो फिलअप हो जाती हैं। अब बात करते हैं पटना की। तो पटना के अंदर जो वैकेंट पोस्ट हैं वो है 66 और जिनमें से अगर वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है 276 और सैंक्शन स्ट्रेंथ है टोटल वो है 342 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है पटना के अंदर है वो आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की यहाँ पर भोपाल की। तो भोपाल के अंदर अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है 450 और वैकेंसी है 130। तो 130 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 60-70% वैकेंसीज हैं वो आपको एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर है रिपोर्ट हो जाएंगी। अभी तक हुई नहीं है पर यहाँ पर जनरली इतना देखा जाता है 60-70% तो मिनिमम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इससे आपको एक साफ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर वैकेंसीज हैं एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर है काफ़ी हाई आने वाली हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को एक यहाँ पर आप बूस्टअप लेवल पर रखिए, क्योंकि अब की बार जो सीजीएल 2024 के अंदर है उसके अंदर भी वैकेंसीज हैं वो आपको 10,000 प्लस में ही वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी।
क्योंकि उसके अंदर भी हमने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स का जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उनके अंदर भी काफ़ी खासी वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर वेंडर है वो एसएससी का चेंज हो गया है, पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रिवीजन के लिए रहने वाला है वो रहने वाला है पीवाईक्यू। तो इसलिए पीवाईक्यू आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसके अंदर से ही आपको पेपर है, मैक्सिमम पेपर का सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम इंग्लिश के और यहाँ पर जीके के क्विजेज हैं वो पीवाईक्यू के फॉर्म में, पीवाईक्यू से ही डायरेक्ट यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर और यहाँ पर कम्युनिटी टैब के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको डेली क्विजेज है वो आपको देखने को मिलते हैं, इंग्लिश के भी और जीके के दोनों के देखने को मिलते हैं, और वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आपको होम स्क्रीन के यूट्यूब के ऊपर अगर रिकमेंडेशन से वैसे ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते होंगे यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी टैब की ओर से, पर यहाँ पर आपको अगर सारे क्विजेज अटेम्प्ट करना है तो यूट्यूब चैनल को खोलिए, हमारे लर्निंग एरर टाइप करिए, वहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी टैब का एक सेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर है सारे क्विजेज जितने भी हमने अभी तक डाले हुए हैं सारे वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पर जाके वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं और सभी क्विजेज को अटेम्प्ट करना ये यहाँ पे इसलिए आपको जरूरी है, आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप हो जाएगी। तो आपका अगर डेली के सारे क्विजेज अटेम्प्ट करोगे तो आपको यहाँ पर रिवीजन करने की यहाँ पर ज़्यादा जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, तो आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन है वो होता रहेगा। और SSC MTS 2024 से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम के ऊपर है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। If you like our work to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.